बेटा परसेंटेज के क्वेश्चन सही से टाइप नहीं करवाया अभी तक, जो पीएनजी है वो तो यही वाली करी ना, वैसे वाली तो नहीं करी ना, वाइट वाली दिखा। मेरे प्यारे प्यारे मन्नो, मेरे नन्हे मुन्नो, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है रहो। हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ये तो वो है जो मैंने क्लास में कराया, वो जो इस प्रैक्टिस बैच में जो हुए हैं। दिखा कहाँ है? बेटा हो रखी है पीडीएफ, फिर तो क्या दिक्कत कर रहे हो तुम लोग? देखिए मेरे दोस्तों, हटा बेटा पोस्टर हटा दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आज कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जी, पूरा रिसर्च करने के बाद मुझे यही पता चला, बेटा बनवा तो दी इन्होंने पीडीएफ, लगा तो रखी पीडीएफ ऐप पे, जो कह रहे पीडीएफ नहीं लगवाई परसेंटेज के, सारे क्वेश्चन की बना दी आज ही। हाँ मैं कह रहा था कि मुझे ये पता चल रहा है इसमें कि 2019 में जो पेपर आया वो थोड़ा सा लेंदी पेपर दिया, सिंपल इंटरेस्ट का एक जो सवाल डाला उसमें, बाकी जगह सारे ही क्वेश्चन सिंपल और इजी रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए पढ़ते हैं आगे। पढ़ लीजिए आज ये सवाल। कह रहा है अरविंद डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी विद ए बैंक ऑन 1 जनवरी 2012 एट 8% पर एनम at simple interest. He received an amount of rupees 3114 on 7th August 2012. The money deposit with the bank. आप ऐसे सवाल में पिछले लास्ट क्लास में एक सवाल यही लिया था हमने, ऐसा ही कहा कि भाई एग्जैक्ट दिन मत निकालिए, वो भी नहीं चाहता कि बच्चा इतनी मेहनत करे, इसीलिए वो ऑप्शन दे रहा है। आप आसपास के ऑप्शन देखा करें। तो आप ये देखिए कि यार जनवरी से लेके, भाई 1 जनवरी से और 7 अगस्त है ना, तो जुलाई तक के देख लो कितने महीने हो गए। तो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 3 7 महीने हो गए, है ना, लगभग 7 महीने हो गए। 7 महीने से वैसे ज़्यादा, पर 7 महीने मान लेते हैं। हमें पता है यार 8% रेट है 12 महीने की, तो 7 महीने की कितनी, 4 दूनी 8, 4 3 12, 7 दूनी 14, 14/3 का मतलब बना कि लगभग रेट 5% आएगी। लगभग रेट मेरे भाई 5% आएगी, हाँ है ना, क्योंकि दिन भी 7 से फालतू है। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसमें 5% इंटरेस्ट जोड़ने के बाद वैल्यू आ रही होगी 3144। मेरे बच्चों आप जानते हैं कि 3000 का 5% लें तो 150 बनता है, और जोड़ेंगे तो लगभग 3150 जो 3144 के आसपास आता है। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे सी ऑप्शन आंसर लगा दो, विदाउट मेकिंग एनी डिले, जस्ट टेक द वैल्यू। अगर आप 3080 को लगाओगे तो ये तो वैल्यू ही 250 के आसपास आ जाएगी, यानी 3250। ऐसे 3100 को लोगे तो भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे? सरदार खान हो आप मैथ के? नहीं भाई ऐसा नहीं है। बढ़े बाबू, पढ़िएगा। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ बनवा दी, आज बनवा दे, ठीक है, और पीडीएफ अपलोड कर दे बैच में। पढ़िए जी। हाँ जी सर, ये इनपुट लेने 12,000 as fixed deposit at bank at the rate of 10% per annum simple interest, but due to some pressing needs, he has to withdraw the entire money after 3 years, for which he has, which the bank allowed him lower rate of interest if he get 332 euro less than।
आ जाओ जी मित्रों, आपको समझना होगा ये सवाल, आपको समझना होगा। विकास होने वाला है। आओ जी मेरे दोस्तों, ध्यान दें। कह रहा भाई एक आदमी ने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और एफडी कराई थी 10% की रेट से। 10% है ना यार, हाँ। 5 साल के लिए एफडी करा दी कि भाई 5 साल बाद आऊंगा, इतना पैसा लूंगा और कहानी खत्म। इनकी पीडीएफ बना ली ना बेटा अलग से तूने पहले ही, तो बेटा लगा लिया कर। अब मैं हर एक क्वेश्चन को कॉपी करके रखूंगा, पीडीएफ में आधा क्लियर आएगा, बच्चों का आधा नहीं। काम कर लिया करो ना यार। हाँ तो देखिए यार, कुल मिला के यानी ब्याज बन जाता 6,000 रुपये। यानी 5 साल की जो एफडी कराई है, अगर 5 साल के बाद वो आए तो 6,000 रुपये का ब्याज लेके अपनी कहानी खत्म कर लेगा। बात खत्म। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब आगे सवाल में कह रहा है कि अगर वो किसी इमरजेंसी की वजह से पूरे 5 साल नहीं लगा पाया भाई पैसा, तो कह रहा है जी उसने 3 साल बाद ही पैसा निकाल लिया। तो एफडी का नियम है कि भाई अगर आप पैसा टाइम के अलावा निकाल लेंगे, यानी जो टाइम दिया उस टाइम से पहले निकालेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सामान्य हो जाता है, कम हो जाता है। तो कहता है जी 3 साल बाद ही उसने पैसा निकाल लिया और उसे 3320 रुपए कम प्राप्त हुए ब्याज के, जो उसे होने थे। तो 6,000 होने थे, 3320 कम प्राप्त हुए, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 2680 रुपए उसे प्राप्त हुए ब्याज के। डज एनी भाई हैव एनी डाउट? 2680 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए। तो कहता है जी नई रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, कितने साल में 2680 रुपए मिले हैं भाई ब्याज के? 3 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 3×9 = 27, तो हुआ नहीं। 3×8 = 24 बाबू, 3×8 = 24, 2 बचा, 3×9 = 27, है ना? कट नहीं रहा तो 16 ही करना पड़ेगा भाई, और कुछ नहीं। तो 12,000 रुपए जो प्रिंसिपल है उस पे हमें देखना है किस रेट से 3 साल का जो साधारण ब्याज है और वो 2,680 रुपए। ये हमारा सवाल है कि 3 साल का ब्याज 2,680 रुपए। अब करो जी दोस्तों। देखो यार, अब यहां से कहानी ये है मेरे बच्चों की, ऑप्शन है बिल्कुल नजदीक नजदीक। भिड़ाना बहुत ही टफ काम है यहाँ पे, यानी ऑप्शन से भिड़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। आप कहें कैसे? भाई मैं रेट 8% मान लेता हूं, क्योंकि ये लगभग 8% के आसपास है। तो अगर मैं 8% मान लेता हूं तो आप देखिए 8 थी, ये 24 हो गया, और 24 को 12 से गुना करोगे तो 0, 12×4 = 48, 12×2 = 24 और 4 = 28। तो उत्तर आएगा 2880। कब? जब रेट 8% लो, यानी 8% तो आंसर है नहीं, ये तो तय है ना। तो 8% से बड़ा उत्तर तो होगा नहीं ना, ये 8% के लगभग है, क्योंकि डिफरेंस काफी बड़ा आने लग रहा है, 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। हाँ है ना। तो ये भी मेरे भाई उत्तर नहीं है 7 से ही 8/9, क्योंकि ये बिल्कुल ही 8 के आसपास है। अब या तो आंसर 7 से ही 5/9 है, या उत्तर 7 से ही 4/9। कोई भी एक ऑप्शन चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। 9×7 = 63 और 4 = 67/9। तो ये 67/9 भैया, तो 12,000 का 67/9 गुना में टाइम 3 हो गया, बटे 100 कर लो। अब 3×3 = 9 भैया, 3×4 = 12, 4 2 0 से 2 0 काटा, 40, 4×7 = 28, यूनिट डिजिट 8 बन गया। बात खत्म हो गई। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आप कहें जी यहाँ डिजिटल सम नहीं लगा सकते? नहीं लगेगा, क्योंकि बटे में रेट के 9 आ रखा है, डिजिटल सम कैसा लगा है? हाँ है ना। और वैसे भी इस तरीके की रेट में लगाना ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है। चलिए जी बताइए। कुछ नहीं ना, डबल डबल कर दिया कर।
पढ़ो भाई। कहता है 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 20,000 ना, सॉरी माफ़ करना, 12,000 रुपये 8% की रेट से देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। उसे शेष राशि को किस रेट पे पैसा चढ़ाना चाहिए? आप समझ ही गए, बेहद ही बोगस सवाल है। देखिए यार, 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 20,000 रुपये पे उसको भैया 10% ब्याज चाहिए टोटल, यानी 2,000 रुपये ब्याज वो कमाना चाहता है। 12,000 रुपये एक दोस्त को दिए 8% के रेट से, तो 12 कितना होता है भाई? पढ़े आते हैं तो आप कहोगे 12 7 84, 12 यानी 960 रुपये ब्याज ऑलरेडी कमा चुका है। अगर 960 रुपये ब्याज ऑलरेडी कमा चुका है, तभी कितना ब्याज और कमाना होगा? 1,040। तो 1,040 रुपये ब्याज अब किस पे कमाना होगा? 8,000 रुपये पे, है ना? कितने पे कमाना होगा भाई? 8,000, क्योंकि 20,000 में से 12,000 एक दोस्त को दिए तो दूसरे दोस्त को 8,000 रुपये दिए होंगे। तो कह रहा जी कितना परसेंट बना? 8 से काटेंगे, 8 कम 8, 8 24, तो उत्तर आया 13%। डी ऑप्शन। एक तो तरीका है ये, और मुझे लगता है ये सिंपल है, बेसिक कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत रही नहीं होगी। दूसरा है मिश्रण से इस सवाल को करना। देखिए दोस्तों, हाउ डू वी सोल्व दिस क्वेश्चन इन एग्जाम? इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा तरीका ये है कि भाई हमने 20,000 को दो हिस्सों में इन्वेस्ट किया, 12,000 और 8,000। 12,000 और 8,000 का रेशियो निकालें तो 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी एक जगह 3 रेशियो पैसा इन्वेस्ट किया तो दूसरी जगह 2 यूनिट में, मतलब 3:2 के अनुपात में पैसा निवेशित किया। पहला जो हिस्सा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे 8% मिल रही है, टोटल पे उसे भैया 10% मिल रहा है। तो खैरा जी बताओ बी पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा? तो तरीका है 10 में से 8 गया 2, तो 2 यूनिट 2, तो 1 यूनिट 1, तो 3 यूनिट यहाँ 3 आएगा। तो इसमें से 10 घटा के 3, तो ये कितना होगा? 13%। दैट इज क्वाइट इजी बाय डूइंग इट विद मिक्सचर एंड एलिगेशन कॉन्सेप्ट। इज दैट ओके? इफ इज इट ओके, डू इट। क्या? अच्छा, ये सेम ही हो गया क्या? सॉरी, करो। बढ़े जी। देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों, कहानी यह है कि 64 रुपए का कोई धन है भैया, 83 रुपये 20 पैसे बन जाता है। 64 से 83 रुपये 20 पैसे हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 19 रुपये 20 पैसे ब्याज बन जा रहा है। घटाओगे इसमें से, यानी ये प्रिंसिपल है बेटा, ये अमाउंट है। तो कह रहा है 19 रुपये 20 पैसे ब्याज बन जाता है जी, कितने साल में? 2 साल में। तो कहता है कि व्हाट विल ₹86 अमाउंट टू इन 4 ईयर एट द सेम रेट % पर एनम। तो भैया देखो, आपको यहां निकालना पड़ेगा कि 64 रुपए पे R% की रेट से 2 साल का जो ब्याज है
वो 19.20 है। देखिए यार, पॉइंट हटाएंगे, बटे 2 जीरो लगाएंगे, इससे एक कटा, 64 थी 192 30, 2 से काटोगे तो रेट आ जाएगी 15%। हाँ है ना। अब सवाल में कह रहा है जी कोई प्रिंसिपल है 86, तो ये 86 रुपए पे अगर मैं 15% की रेट से 4 साल का ब्याज लूं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है अमाउंट, अरे सॉरी कितना है 86 अमाउंट टू, ठीक है हाँ, तो 86 पे 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, ये हमारा सवाल है। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, तो देखो यार सोल्व करोगे तो ऐसा देखो, अगर पूरा सोल्व करना है फिर तो हम 15 चौको 60, जीरो गया, 6 छिंग 36, 3 आया 6 अठे 48 और 3 51, तो 86 जमा 51 जोड़ दो तो ये आएगा 8 5 13 6 1 7, 137.6 मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आइए जी आगे करो भाई। कहता है व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज दिस इन 5 ईयर एट दिस सिंपल इंटरेस्ट। कहता है कि 7,000 रुपये अमाउंट हो जा रहा है भाई, रेट है कितनी 3 सही 1/3, 3 या 9 1 10/3, तो 10/3% की रेट से 5 साल में इतना अमाउंट हो जा रहा है। पक्की बात है भाई। देखो यार, अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो एक बात बताओ, अगर आप समझदार हैं, 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन बनाऊं अगर मैं, तो ये बनेगी ना 3 3 9 1 10/3, और परसेंटेज का मतलब बटे 100, तो 10/300 यानी 1/30। 1/30 का मतलब ये बना कि प्रिंसिपल 30 है तो उस पर 1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा 1 साल का, तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा भाई 5। तो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट 5 हो जाएगा, तो अमाउंट अगर मैं आपसे पूछ लूं, अमाउंट मेरे बच्चों में पूछ लूं, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 35 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा कि अमाउंट है 7,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। तो कह रहा जी प्रिंसिपल बताओ, तो 30 गुना 200 उत्तर आ जाएगा 6,000। हाँ है ना, उत्तर आ जाएगा 6,000। दूसरी बात है, मैं एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। कि अगर मान लीजिए मैं एज ए स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठा और मैं पूरा सवाल सोल्व नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं ये बात तो समझूंगा कि यार 5 साल है, रेट है 3 सही 1/3%। अगर मान लो मैं रेट 3% ही ले लूँ तो 5 साल में रेट कितनी हो जाएगी 15%। हाँ है ना, प्रिंसिपल दे रखा है,
तो जो भी यहाँ प्रिंसिपल दे रखा होगा उसका 15% से बड़ी वैल्यू जब उसमें जोड़ेंगे तो 7,000 आना चाहिए। हाँ है ना। आप खुद देखो ये 6,300 है। हाँ है ना। अगर मैं 600 का ही 15% ले लेता हूं, 6,000 का ही, तो 900 हो जाता है। तो इसमें जोड़ोगे 900 तो ज्यादा चला जाएगा। ये तो 6300 भी बड़ा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। इसका अगर आप निकालोगे तो 15 5 75, ये तो 6,000 आंसर आएगा। तो सिर्फ 6,000 बचा, क्योंकि 15 6 90, 6,000 में 900 जोड़ोगे तो लगभग 7,000 आ गया। आप कहें कैसे? इसलिए क्योंकि हमने तो 3 को 5 से गुना किया है, जबकि 1/3 भी तो फालतू बच रहा था। हाँ है ना। तो इसलिए सीधा सीधा 6,000 आंसर आ जाएगा। करिए जी। देखिए यार दोस्तों, कहता है 1750 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है मेरे मित्रों, कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। देखो यार मेरे दोस्तों, जब भी सिंपल इंटरेस्ट दो चीजों का बराबर हो तो सवाल आसान हो जाता है, क्योंकि वहां से रेशियो बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। कैसे रेशियो निकल जाता है समझिए। जाता है कि पहले भाग पर 8% दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग से 6% से साधारण ब्याज बराबर, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज। ठीक है, यहां से समझ लीजिए। होगा ये कि कोई पैसा होगा मेरे बच्चों, यहां से कॉन्सेप्ट बनता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। कोई पैसा होगा, मान लेते हैं उसका एक हिस्सा ए है और दूसरा हिस्सा उसका बी। यहां पे कोई रेट फिक्स दे रखी होगी। रेट मेरे बच्चों कोई फिक्स दे रखी होगी 8%। ठीक है, कहेगा दोनों ही जगह रेट फिक्स है। यहां टाइम T1 ले देगा, यहां टाइम T2 ले देगा, और कहेगा दोनों जगह साधारण ब्याज आपस में बराबर है। तो मेरे बच्चों जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये R/100 कैंसिल हो जाएगा। तो आप गौर से देखना कि A/B जो आएगा वो T2/T1 आएगा। मतलब जो B के साथ टाइम था वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो A के साथ टाइम था वो B को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है और अगर रेट इक्वल है तो उन दोनों के हिस्सों का अनुपात उनके टाइम के उल्टे रेशियो का अनुपात होगा। यानी जैसे मान लो यहां 5 साल है या 6 साल है, तो रेशियो आएगा 6:5। क्लियर है? ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई धन था यहां पे, और इस धन को 2 हिस्सों में बांटा हमने, ए और बी मान लीजिए। पहले हिस्से पे रेट है जी R1, टाइम फिक्स है T साल, तो साधारण ब्याज इतना बना। दूसरे हिस्से पे रेट R2 है और टाइम बना जी T। रेट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, तो T/100 यहां पे भी, T/100 भी यहां पे भी। यानी अगर आपका समय समान हो, अगर आपका टाइम सेम हो, तो भी मेरे बच्चों ए और बी का जो रेशियो होगा वो रेट का इनवर्स निकल आएगा, R2/R1। यानी जो बी की रेट थी वो ए का रेशियो, और जो ए की रेट थी वो बी का रेशियो रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ऐसे ही भैया तनिक समझिएगा, कह रहा जी दोनों ही भागों पे टाइम सेम है, टाइम डिफरेंट कहीं पे भी नहीं दे रखा है। हाँ है ना। तो इसका मतलब रेट डिफरेंट है, तो हमने 1750 रुपए को बांटा है बाबू। तो पहले हिस्से पे रेट है 8% और दूसरे हिस्से पे रेट है 6%।
पहले पे 8%, दूसरे पे 6%। और मैंने कहा कि जो रेट दे रखी उसका उल्टा लिख दो, अगर 8-6 है तो आप 6-8 लिख दो। अब इसका रेशियो ले लो, दो चौकू 8, दो तिया 6, तो यानी इस पैसे को 3:4 में बांट रखा है। तो पूछा यह है कि 6% की दर से वार्षिक धन ब्याज पर बराबर, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज बराबर है। पूछा क्या है, द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, तो हर एक हिस्से पे इंटरेस्ट बताओ। तो मेरे भाई कुछ कोई सा भी हिस्सा निकाल लो, जैसे यही हिस्सा निकालना है तो 3 और 4 7, 7 यूनिट 1750, तो 3 यूनिट कितना, भाई मैं यही हिस्सा निकाल लेता हूं, तो ये हिस्सा निकालूंगा तो ऐसे करूंगा 1750 गुना में 3/4, ये वाला हिस्सा आ गया, पक्की बात है। अब इस वाले हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था जी, 8 साल, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8%, तो निकालेंगे तो 4 दूनी और बटे 100 लिखना है यार, सॉरी, तो 4 दूनी 8, ठीक है जी। आप इसको आगे कटिंग पटिंग करोगे तो 25 35, और ये आएगा 2 से 2 कटा तो 35 × 3 = 105 है। ये क्या बात है भाई, गलत कैसे आ रहा है, ऑप्शन है नहीं दे रखा, भाई 5 से काटा, ये तो आया धन, टाइम एक, ये तो रेट 8% है, दूनी 8, एक मिनट देखना भाई, 1750 रुपये था भाई, कह रहा है जी 2 हिस्सों में इन्वेस्ट किया, यही कह रहा है ना, या लैंग्वेज मैंने गलत पढ़ी है, कह रहा है 1750 रुपये की राशि को 2 भागों में, हाँ तो ठीक तो है। एक भाग, आगे बढ़ बेटा, एक भाग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, दूसरे भाग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, टाइम दोनों का सेम ही है, तो मैंने कहा कि रेशियो निकालना है तो 6:8 कर दो, ये आ जाएगा उनके प्रिंसिपल का हिस्सा, यानी 3:4। तो करो क्या मेरे बच्चों, आप 1700 को, मैंने गलती कर दी भाई, माफ करना, क्या 3:4 में 1750 को बांटोगे तो ये आएगा 1750 गुना में 3/7, और ये हिस्सा निकालना होता तो 1750 गुना 4/7, मैंने लिख दिया 3/4, वो गलती कर दी, 3/7 होगा, सॉरी। तो पहले वाला हिस्सा इतना आ गया। अब कह रहा है जी इस हिस्से पे 8% की रेट से साधारण ब्याज बताओ कितना बनेगा, पक्का। अब निकाल देते हैं जी, कैसे निकालेंगे, 0 से 0 कटा, 35 से 5 से काटा 35, 5 से काटा 2, 7 5 35, 2 चौक 8, 4 3 12, 12 5 60, तो हर एक हिस्से पे जो साधारण ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा जी, 60 रुपये, सॉरी। तो हर एक हिस्से पे जो सिंपल इंटरेस्ट बनना है मेरे बच्चों, कितना बनेगा, 60 रुपीज। करो जी दोस्तों। आओ जी दोस्तों,
कह रहा है अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपए की राशि को एक वर्ष के लिए 10% की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% की दर से निवेश किया और 2 साल बाद 20,242 रुपए की राशि प्राप्त की। सॉरी, तो कह रहा भाई x का मान ज्ञात करें, क्या होगा। तो देखो दोस्तों, कर लिया भाई, 16,000 बिल्कुल सही। भाई पहले साल रेट 10% रही, दूसरे साल रेट आपकी हो गई जी 15%, है ना, पक्की बात है। तो इस हिसाब से मेरे बच्चों आपकी जो रेट बन गई वो बन गई 25%। कितनी बन गई जी? 25%। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी? यहाँ तक रेट बन गई 25%। लेकिन यहाँ एक कहानी और भी है। वैसे अगर आप इतने से भी बात कर लेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, अगर आप इतने से भी बात कर लेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है। मैं इतने से भी आपको कह रहा हूं कि ठीक कर रहे हैं आप लोग, कि अगर आप इसको फिक्स डिपॉजिट को सिर्फ 10% और 15% ही लेके चलते चले जाएं तो 10 और 15 25% बना। तो हमें ये देखना है कि किस वैल्यू में 25% जोड़ने पे उत्तर लगभग इसके बराबर आ जाएगा। 25% का मतलब बना 1/4। 15,000 का 1/4, आपको 16 का 1/4 निकालना ज्यादा आसान होगा, तो 16,000 का 1/4 बना 4,000, और 16,000 में 4,000 जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 20,000, बिल्कुल जो इसके नजदीक है। हो क्या रखा है सवाल में वो देखिए ध्यान से। हुआ ये है, कह रहा जी पहले साल फिक्स डिपॉजिट कर दिया 10%। तो पहले साल जब आपने फिक्स डिपॉजिट किया ना 10%, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट था आपको उस पर भी इंटरेस्ट यहां मिलेगा, क्योंकि आपने एक ही साल के लिए इन्वेस्ट किया था फिक्स डिपॉजिट पे। तो मान लो अगर आपने 10% की रेट से पहले साल इन्वेस्ट किया तो एक साल बाद आपको कितना पैसा वहां से मिल जाएगा? 110 रुपए मिल जाएगा। अब कहता है उसी पैसे को आपने अगले साल के लिए फिर इन्वेस्ट कर दिया, तो उसी पैसे को इन्वेस्ट कर दिया यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को इन्वेस्ट कर दिया, तो अगले साल फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां कहानी ये बनेगी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, सॉरी 10 गुना 15/100। तो सोल्व करोगे तो उत्तर आ जाएगा 25 और यह आएगा 1.5 यानी 26.5%। क्लियर है? तो हमें जो भी उत्तर देखना वो 26.5% के आसपास देखना है। और किसका 26.5% उसमें जोड़े के 20,240 आ जाए तो केवल उत्तर आपका 16,000 है। कैसे? क्योंकि मैं 26%, 26.5 का मतलब लगभग 25%, लगभग 25 का मतलब 1/4, 1/4 अगर मैं निकाल के देखूं 16,000 का तो 4,000 आता है, वो सीधा 20,000 पहुंच जाता है ना। और मुझे पता है कि 1.5% फालतू भी है, तो 16,000 का अगर मैं 1.5% निकालने भी जाऊं तो 240 ही बनना है। क्लियर है ना? किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहां तक? बोलो, बफरिंग कर रही है क्या? नहीं? चलिए जी, आइए। कमेंट बहुत लेट आ रहे हैं बच्चों के। करो जी दोस्तों। करेंगे आओ दोस्तों। कहता है पर्सन इन्वेस्टेड ए टोटल सम ऑफ रुपीज दिस इन 3 डिफरेंट स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट दिस एंड दिस % पर एनम। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही गॉट सेम इंटरेस्ट इन ऑल द 3 स्कीम। कह रहा भाई 7900 रुपए को एक आदमी ने 3 हिस्सों में बांट दिया। क्लियर है? 7900 रुपए को 3 हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्से पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है लेकिन टाइम सेम है। तो मान लेते हैं बेटा 3 हिस्से हैं ए,
बी और सी। ठीक है, पेपर में करना है तो पहले हिस्से पे 3% की रेट से इतना बना, बटे 100 करोगे गुना 1। दूसरे हिस्से पे 5% की रेट से 1 साल का ब्याज इतना बना, और तीसरे हिस्से पे 8% की रेट से 1 साल का ब्याज इतना बना। काटोगे तो भैया ये 3A आया, ये 5B आया, और ये मेरे भाई 8C आया। अब अगर आप इनका रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो उसका एक तरीका होता है क्या, कि आप 3, 5 और 8 का एलसीएम ले लें। तो 3, 5 और 8 का एलसीएम लोगे तो ये आएगा भाई 5 ते 15 8 120। तो 120 आया। तो अब ये देखिए कि 3 को किससे गुना करें कि 120 आ जाए। 3 को किससे गुना करें कि 120 आ जाए, बताओ जी। तो आप कहेंगे जी आपको गुना करना पड़ेगा 40 से, यानी ए की वैल्यू 40। 5 को किससे गुना करें कि 120 आ जाए, तो जी आपको गुना करना पड़ेगा 24 से। और 8 को किससे गुना करना पड़ेगा जी ताकि 120 आए, तो आपको करना पड़ेगा 15 से। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए, बी और सी के हिस्से का जो अनुपात होगा वो 40:24:15 होगा। 40:24:15 होगा, ये आपका आंसर होगा। किसी भैया को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब पूछा क्या जी, वो निकाल लेते हैं। तो कह रहा जी 3% की दर पे, 3% यानी सबसे पहले वाला हिस्सा। तो जोड़ें भैया इनको, तो 40, 24 और 25 का 15 का जोड़ 15, 24 हो गया जी 39 और 40 79। तो 79 यूनिट आपको पता है रिप्रेजेंट कर रहा है 7900 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 100। तो अब आपसे पूछा कि 40 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो 40 यूनिट की भाई 1 यूनिट 100, तो 40 यूनिट 4000। तो सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 4000 रुपये। इज दैट क्वाइट ओके? आ जी नेक्स्ट पे। बच्चा कह रहा है कि CHSL में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। भाई ऐसे ही आएंगे सारे सवाल। कह रहा है सम फेस्ट। सॉरी यार, सवाल में कह रहा है कि भाई 8 वर्षों में 7% की रेट से तो ब्याज हो जाएगा भाई 56%, है ना। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर 56% ब्याज लगेगा। आई एम सॉरी यार, कितना ब्याज बना भाई, 56% ब्याज बना। और सवाल में कह रहा है कि 56% जो ब्याज है वो 7728 रुपये। तो भैया वो प्रिंसिपल बता दो क्या होगा। 56% है तो मतलब लगभग अगर मैं 50% भी मान लूँ तो भी आसानी से सवाल निकाल सकता हूँ, है ना। वरना मैं ये करूँगा कि यार पी का यूनिट डिजिट मिलाने की कोशिश करूँगा कि किसकी यूनिट डिजिट को 6 से गुना करके 8 आता है। 8 को 6 से गुना करेंगे, 8 छिंग 48 बन सकता है ये आंसर। यहाँ देखें 6 छिंग 36 नहीं बनेगा, यहाँ 4 छिंग 24 नहीं बनेगा, 6 8 48 बनेगा। यानी ए और डी ऑप्शन ऐसे जिनका आंसर मेरा उत्तर हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ यार, 8000 का 56% तो इतना बनेगा ही नहीं किसी भी हाल में, है ना।
भाई 8,000 का 56% निकालोगे तो 4,000 के आसपास आएगा, तो ये मेरा आंसर वैसे कट गया, तो केवल ऑप्शन ए सही। यानी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काम कर जाओ। बात आ रही पल्ले? करो जी। देखो यार मेरे बच्चों, सवाल पढ़ लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है। कहता जी दलजीत ने जबीर को 3 सालों के लिए 7500 रुपये उधार दिए और कबीर को 2 सालों के लिए उधार दिए। जबीर को 10,800 रुपये 3 साल के लिए दिए और 7500 रुपये कबीर को 2 साल के लिए दिए। रेट सेम थी दोनों की जी, और कुल मिला के दोनों से 1422 रुपये ब्याज मिला है इनको, है ना, एज इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा? तो जी ब्याज की दर घोषित कर दो, क्या होगी मेरे बच्चों, बताते हैं। देखिए यार, इस सवाल को अगर मैं एज ए स्टूडेंट डिजिटल सम से करना चाहूँ तो देखिए मैं लिखते लिखते भी जान रहा हूँ कि 10,800 इसका डिजिटल सम 0 आ जाएगा, तो इसका तो 0 ही बनना है सिंपल इंटरेस्ट डिजिटल सम में। इसकी बात करें तो 7 5 12 2 1 3 इसकी बात बनेगी। तो इसको देखो लिख के समझाता हूँ। भाई दलजीत को दिया 10,800 रुपये, 10,800 रुपये, 10,800 रुपये 8% की रेट से कितने? 3 साल के लिए। जबकि जब्बीर को, अरे जब्बीर है तो ये दूसरा कौन है? कबीर। तो कबीर को 7500 रुपये दिए हैं 8% की रेट से, कितने साल के लिए जी? 2 साल के लिए। और कुल मिला के साधारण ब्याज 1422 रुपये मिला है, 1422 रुपये। अगर मेरे बच्चों मुझे डिजिटल सम से जाना हो इस सवाल पर, तो मैं दिमाग दौड़ाऊंगा क्या कि देखो यार 8 और 1 9, ये तो 0 बन गया, तो यहाँ तो कुछ निकलेगा ही नहीं। यहाँ आते 7 5 12, है ना, 12 दूनी 24, 4 2 6, डिजिटल सम आएगा 6। भाई 7 5 12 का 3 आया, 3 दूनी 6 आया। यहाँ की बात करें मेरे भाइयों तो 6 इंटू आर आया, अभी आर बच रहा है। यहाँ तो आर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 को गुना करोगे तो 0 ही आएगा, ये तय है। यहाँ आर बच रहा है। अब यहाँ है 1422, 4 2 6 2 8 1 9, इसका डिजिटल सम भी 0 आ रहा है। अब डिजिटल सम से आप फंस गए। कैसे? क्योंकि आर भाई 3 5 3 8 लेने से 8 6 48, ये तो 0 लाएगा नहीं। 4 लेने से 4 6 24, ये भी 0 नहीं लाएगा। लेकिन अगर मैं 3 ले लूँ तो 3 6 18, 3 6 18, यही था ना भाई। तो 18 से तो डिजिटल सम इसका 0 बन जाएगा, जो कि चाहिए। और 4 और 5 9, इसका डिजिटल सम 0 है, तो 0 गुना करके ही बन जाएगा। यानी सी और डी ऑप्शन दोनों में आप फंस चुके हैं कि कौन सा आंसर ले। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपने डिजिटल सम पे मेहनत की, यहाँ तक पहुंचे, बहुत अच्छा काम किया। अब आगे दिमाग दौड़ाते हैं क्या। भाई मुझे ये तो पता चल गया कि ए और बी तो आंसर है नहीं, है ना। आंसर या तो सी है या डी है, भाई इन दोनों में से कोई एक है। तो अब मेहनत थोड़ी सी क्या करो कि रेट 3 ले लो। अगर 3 सेट हुई तो ठीक है, नहीं तो 4.5 अपने आप हो ही जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 लूं तो यूनिट डिजिट देखो क्या हो। अगर यहाँ 3 लूं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0 तो 0 कट जाना है, 9 8 72, यूनिट डिजिट आ गया 2। यहां बात करें 2 0 तो कट जाना, रेट 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 5 30, यूनिट डिजिट आया 0। अब 2 में 0 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2, जो कि आने लग रहा है। यानी 3% पे तुक्का सेट कर ले जाओ। बात आ रही है समझ में? अगर आप पूरा सोल्व करना चाहें तो भैया पूरा सोल्व कर लो, मजा उसमें आता है, वो भी कर लें। देखो डिजिटल सम भी सेट हो गया, यूनिट डिजिट भी सेट हो गया। आपका विश्वास नहीं बन रहा हो तो एक अंक और आगे ले जाओ। अगर 2 अंक निकालना चाहते हैं तो 3 तिया 9, 9 8 72, ये आएगा 72। यहाँ बात करेंगे 3 दूनी 6, 6 5 30, 6 7 42 और 3 45। अब जोड़ोगे तो 2 7 5 12, देखो 2 2 आ गया, सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है ना? मतलब डिजिटल सम भी लगा दिया, उसके बाद जहां फंसे वहां से यूनिट डिजिट पे खेल गए। करो जी।
देखो यार दोस्तों, कहता है जी कोई धन 3 साल में 5 गुना हो रहा है साधारण ब्याज पे, है ना। कुछ ना लिखा हो तो सिंपल मानना है। 5 गुना हो रहा है मतलब 1 से 5 हो रहा है, तो 1 से 5 हो रहा है तो कितना ब्याज बना जी? 4। तो 4 यूनिट इंटरेस्ट बना है कितने साल में? 3 साल। ध्यान से मेरी बात सुनना, समझना क्या कह रहा हूँ। कहता है कोई धनराशि 3 साल में 5 गुनी हो जाती है। 5 गुना मतलब 1 से 5 होना, मतलब 4 यूनिट इंटरेस्ट बन जाता है कितने साल में? 3 साल में। पक्की भाई? तो 3 साल में इतना ब्याज ना, 1 साल में भी इतना ब्याज बनता है। तो कह रहा है जी 13 गुना करने में कितना ब्याज बनाना पड़ेगा? तो वैसे भी आसान है यार, 13 गुना करना है तो कितना ब्याज कमाना पड़ेगा? 12। तो भाई ये समझो कि 4 यूनिट ब्याज कमाने में लगते हैं भैया 3 साल, है ना। तो 1 यूनिट ब्याज कमाने में 3/4 साल, तो 12 यूनिट ब्याज कमाने गुना 12, तो 4×3 = 12, 3×3 = 9 साल। यानी 9 साल में वो धन अपने आप का 13 गुना हो जाएगा। 12 नहीं बेटा, 9 साल। बताओ, क्लास चल रही तो? ना ना, क्लास खत्म नहीं हुई भाई, ना ना, नेट चला गया था इसलिए रुकी हुई थे हम तो। आ जाओ जी। कह रहा है सर्टेन सम बिकम रुपीज दिस इन 5 ईयर एंड रुपीज दिस इन 8 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। तो यार देखो, 5 साल में 1020 और 8 साल में 1200, तो 1020 से 1200 का मतलब 180 रुपए का ब्याज बना है जी कितने साल में? 3 साल में। 5 से 8 यानी 3 साल में 180 का, तो 1 साल का ब्याज 60। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल बताओ। तो बेटा 1 साल का ब्याज 60, तो 1020 में 5 साल का सिंपल है ना। तो 1 साल का ब्याज अगर 60 है तो 5 साल का सिंपल हो गया 300। तो 1020 में से 300 घटाओगे तो बचेगा कितना? 720। तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा D 720। क्लियर है? देखियो अभी क्लास चल रही है क्या? फिर कमेंट रुक गए, करो भैया। हाँ जी, सवाल में कह रहा है भैया रोहन बोरोड ए सर्टेन सम ऑफ मनी। अब चल रही बेटा क्लास? रोहन ने एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है और ब्याज की दर पहले 3 सालों के लिए 3%, अगले 5 सालों के लिए 4% और 7 सालों के बाद के लिए 6% रेट है, और उसको इतना ब्याज मिलता है। तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। 3% पर एनम 4% 3 ईयर 4%। देखिए यार, आज ही बेटा क्या कह रहा है? कह रहा भाई पहले 3 सालों के लिए रेट है 3%, तो पहले 3 सालों के लिए रेट है 3%, तो ब्याज बना जी 9%। अगले 5 सालों के लिए रेट है जी 4%, तो रेट हो गई जी 20%। और अगले 7 सालों के लिए रेट है जी 6%, तो ये हो गया जी 42%। तो नोट 2 11, 4 2 6 1 7, तो कुल मिला के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बना पूरे प्रिंसिपल का वो बना 71%। यदि कहता है जी प्रिंसिपल का 2069 रुपए ब्याज मिला, तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 71% भैया 2059 है। अब चाहे तो डिजिटल सम लगाओ या यूनिट डिजिट, कि एक को किससे गुना करें कि 9 आ सके। तो एक को 4 से गुना करने पे नहीं आएगा, एक को 5 से गुना करने पे नहीं आएगा, एक को 1 से गुना करने पे नहीं आएगा, सिर्फ 2900 से आएगा।
क्योंकि 9 एकम 9। क्लियर है मेरे बच्चों? किस भैया को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। आइए, कह रहा है जी कोई धन 400 से 448 रुपए हो जाता है 2 साल में साधारण ब्याज पे। तो बेटा 400 से 448 हुआ 2 साल में, तो इसका मतलब 48 रुपए ब्याज 2 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना? 24। तो मेरे बच्चों 400 पे कोई ब्याज 24 है, 400 पे अगर ब्याज 24 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना? तो आप कहेंगे जी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 6% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने यहां से निकाल लिया, तो कह रहा जी 550 रुपए की कोई राशि, 550 रुपए की कोई राशि प्लस में 550 पे 6% की रेट से कितने टाइम में जो अमाउंट हो जाएगा, भाई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट है वो 682 रुपए हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है, या ये आपका सवाल है? ये मेरे बच्चों आपका सवाल है जी, कितने टाइम में 682 रुपए हो जाएगा? बताओ जी। तो जब आप इस सवाल को करने लगेंगे तो मेरे भैया एक बात बताओ, पहले आप इतनी बात समझ लो, फिर मैं दोबारा तरीके से समझाता हूं। कर लिया भाई? आ जाइए। अब दिमाग दौड़ाते हैं क्या, या तो हम यहां से डिजिटल सम अप्लाई कर लें, बेसिक कैलकुलेशन, इतनी बड़ी कोई तुर्रमखा चीज़ नहीं है, बाकी आपकी मर्जी जैसे करना चाहें। इसका डिजिटल सम 1 आया, इसका 5 1 आया, 6 एकम 6 आया, तो 6 इंटू टी आया डिजिटल सम, इसका 6 2 8 8 16 7 आया। अब टी की ऐसी वैल्यू लेनी कि डिजिटल सम 7 आ जाए, यही है ना? तो 2 लेंगे, 6 2 नहीं 12, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 7 नहीं बनेगा। 3 लेंगे 0 आ जाएगा, ये तो मतलब ही नहीं है। 3.5 लेंगे तो 5 3 8, 8 6 48, 8 4 12, 3 और 1 4 नहीं आ रहा। 4 लेते, 4 6 24, 4 2 6 और 1 7 सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं डी आंसर आ गया 4। हम चाहें तो डिजिटल सम से यहाँ सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि भाई 550 रुपये प्रिंसिपल है, हाँ है ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि यार 6% से 1 साल का ब्याज कितना बना, तो आप इसका 6% निकालने जाओगे तो आप कहोगे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी 33 रुपये ब्याज बनेगा 1 साल का, हाँ है ना? और 550 से 682 रुपये जा रहा है, तो मुझे ब्याज चाहिए कितना भाई? तो आप कहेंगे जी मुझे ब्याज चाहिए जो भी चाहिए, लेकिन मुझे आखिरी डिजिट 2 चाहिए। आप कहें क्यों? क्योंकि जब आखिरी डिजिट इसमें 2 जोड़ूंगा तभी तो आखिरी डिजिट 2 आएगा। तो 3 को किस से गुना करें कि 2 आ जाए? 2 से नहीं आएगा, 3 को 3 से करें नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा, सिर्फ 4 से आएगा। तो सिर्फ इतने से भी ध्यान लगा के डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी? चलिए मेरे दोस्तों, आज इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं।